गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ें। गुरुदेव ने कहा, भूख लगे तो बाएं नाक के नीचे के भाग को हल्का हल्का दबाएं, भूख मिट जाती है। दूसरा, दोनों गालों को पकड़कर आगे की ओर खींचें, फिर फैलाएं, नीचे ऊपर करें और फिर छोड़ दें। तीसरा, नीचे के होंठ के भाग को बीच में से पकड़ करके आगे की तरफ खींचें या मलें। चौथा, आँखों के नीचे गड्ढे या कालापन हो तो नींद की कमी है और विटामिन B12 की भी कमी हो सकती। पांचवा, पेशाब की धार में यदि कमी है तो गुर्दे में ट्रबल होने की संभावना है, डॉक्टर को दिखाएं। छठा, पेशाब यदि कत्थई रंग का हो या गुड़ के रंग का हो जाए कभी कभी, तो हो सकता है कि गुर्दे में पथरी होने जा रही हो। सातवां, मूत्र का गंध यदि मांस जैसा हो जाए तो गुर्दे में दूसरे तरीके का रोग होने वाला है। मूत्र में यदि कड़वाहटपन है, पेशाब के बाद जलन है, तो पानी का अभाव है। नौवां, मूत्र सफ़ेद न हो तो समझिए एनेमिक होने जा रहे हैं। मूत्र में पीलापन हो और पेशाब की दुर्गंध हो और हल्का झाग, यह होना ही चाहिए। 11, पेशाब के रास्ते को पानी से अवश्य धोएं तथा कभी कभी 2-3 बूंद डिटॉल डाल करके हफ्ते में 1-2 बार साफ करें। 12वां, कोल्ड ड्रिंक और फ्रिज का पानी हृदय को धीरे धीरे खराब करता है। गले का रोग, टॉन्सिलाइटिस, थूक का गाढ़ा हो जाना ये शुरू हो जाता है, अतः घड़े का ही जल पिएं। 17वां, 13वां, जुखाम से कान यदि बंद हो जाए तो सांस को अच्छी तरीके से भर लें और नाक को बंद कर दें, इससे कान खुल जाते हैं। यह सारी बातें अभी चल ही रही थीं कि अचानक ही हवन की खुशबू आने लगी। हम सभी लोग अचंभित हो गए। गुरुदेव ने कहा, अब बेला की खुशबू आएगी, और तत्क्षण ही बेला की खुशबू आ गई। पूरे पल भर में पूरी जगह पर वो खुशबू फैल गई जहाँ हम लोग बैठे थे। कोई अदृश्य सत्ता हवन कर रही थी, उसकी खुशबू सारे वातावरण में फैल गई। गुरुदेव ने कहा, आप यदि दूसरे को धोखा देते हैं तो आप यह जान जाइए कि आप आत्मा की जड़ को खोद रहे हैं। यह पाप बड़े विद्वान और ज्ञानियों को नहीं छोड़ा। यदि ऐसा पाप आपने किया तो आप में जागरूकता का अभाव है। आप भूल जाते हैं, आप चाकू के ऊपर शहद लगा है और आप चाटते जा रहे हैं, चाटते जा रहे हैं, आपकी जीभ कट जाएगी। वह पुरुष जो पाप करता है उससे बचकर रहें। यदि आपको मेरे अंदर भी दोष दिखाई दे तो मैं यही कहूँगा, आप मुझे भी छोड़कर चले जाएं। अध्यात्म के माने ही है आप पूर्ण जागरूक बने, अंदर और बाहर से पूर्ण जागरूकता हो। आप दूसरों को धोखा देंगे तो आपको धोखा मिलने वाला है, ये आप जान लें। इसके बाद 5 जून सन 1994, आज अपरा एकादशी है। आज रविवार का हवन बाबू का है। बड़ी भीषण गर्मी थी।
परंतु गुरुदेव की कृपा से आराम से एकादशी की रात्रि बीत गई। द्वादशी की भोर का मौसम सुहावना हो गया। हम सबों ने पूजन किया, नित्य का हवन हुआ। उसके पश्चात सब लोगों ने एकादशी का पारण किया। एकादशी के पारण का भोजन आलू परवल की सब्जी बनी, लौकी का रायता बना, रोटी बना। ब्राह्मण को भोजन दिया गया। ब्राह्मण लेकर के आए और उसके पश्चात हम सभी ने भोजन किया। प्रत्येक पुरुष की जो थाली थी उसमें उनकी पत्नियों ने भोजन किया। यह सारा कार्य 6:30 बजे तक सुबह हो गया और हम सभी लोग भोजन कर लिए। आज प्रातः गुरुदेव यूं ही टहलते हुए बोल रहे थे, मल द्वार से ले गले तक पिंड है और यह जो पिंड का भाग होता है वह आपके पति का होता है। कर यानी हाथ और जंघा यह बच्चों के लिए है। गले के जो ऊपर का भाग होता है, मस्तक, सिर, आँखें, कान, यह गुरु और इष्ट के लिए होता है। उन्होंने बात ही बात में कहा कि किस जगह पर भोजन नहीं करना चाहिए। पहला, शूद्र जाति के लोग जहाँ पर भोजन करते हों, जहाँ पे वह अपना अन्न गिराते हों, सफाई न करते हों, वहाँ पर भोजन नहीं खाना चाहिए। जहाँ सूअर भोजन करता हो या सूअर बैठता हो, वहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। तीसरा, हत्यारा हो, शारीरिक रोग से ग्रस्त स्त्री या पुरुष जहाँ भोजन करते हों, वहाँ भोजन नहीं खाना चाहिए। दूसरा, कहाँ भोजन करना चाहिए? पहला, पत्नी द्वारा हाथ के द्वारा बनाया गया भोजन या माँ के द्वारा बनाया गया भोजन ही करना चाहिए। यह अति उत्तम भोजन है। अन्य किसी के द्वारा बनाया गया भोजन में भाव की शुद्धता मुख्य रहती है। गुरु स्थल को छोड़कर जो योग साधक और चरित्रवान हों, भगवान के भक्त हों, उनके यहाँ आप भोजन कर सकते हो। सबसे उत्तम भोजन गुरु का ही माना जाता है। गुरु स्थल पे जाओ और खूब अच्छे से खाओ और चख के खाओ। जो स्त्रियां बाहर की तरफ मुख मारी रहती हैं या जिनका ध्यान देखें बाहर की तरफ है, उन्हें उसका भान नहीं होता, उनके हाथ का भोजन नहीं करना चाहिए। अन्यथा जब आपका शरीर छूटेगा तो आपको नरक दर्शन अवश्य हो जाएंगे। गुरुदेव ने कहा कि निम्न दशा में सिर्फ छूट होती है। पहला, जब आप अस्वस्थ हो या फिर आप बीमार पड़ गए हो, उस अवस्था में नियम नहीं आता। गुरुदेव ने कहा, आज से हम सब किसी भी व्रत में आलू का प्रयोग नहीं करेंगे या नहीं करना चाहिए। आइए गुरु कीर्तन करें। ओम गुरु गुरुदेव गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव
जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।